हरियाणा सीईटी पेपर सही तुक्का कैसे मारें, जानिए एनटीए के प्रश्नों को सही करने की रणनीति। वैज्ञानिक तरीके से बात करेंगे कैसे प्रश्नों के विकल्पों को सही तरीके से चुना जा सकता है। सभी को राम राम नमस्ते। सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आपके अपने परिवार क्लास हब यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले तो ये तुक्का मारने की वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जो औसत विद्यार्थी होते हैं, जो न तो ज़्यादा होशियार और ना ही बिल्कुल डल बालक। कृपया करके वो बालक इस वीडियो से दूर रहें जो बहुत अधिक होशियार हैं या जो अपने आप को कॉन्फिडेंस में रखते हैं हम सीईटी पेपर में 80 प्लस का स्कोर कर देंगे, वो न देखें। और ना ही वो बालक इस वीडियो का चुनाव करें जो बालक एक दिन भी नहीं पढ़े हैं, उन्हें 100 में से 20% भी नहीं आते हैं, वो भी दूर रहें। एवरेज बालकों के लिए ये वीडियो है, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले 100 में से औसत 40% सभी को आते हैं जो एवरेज बालक है, थोड़ी बहुत स्टडी की है। 20% ऐसे होते हैं जहां आप दो विकल्पों में से कंफ्यूज रहते हैं, बी लगाऊं सी लगाऊं, 50-50 रहता है मामला। और 15% औसत ऐसे होते हैं जहां आपको लगता है कि कोई एक विकल्प निश्चित रूप से गलत है, बचे हुए 3 में कंफ्यूज रहते हैं। यानी यहां 75% एक आप निश्चित रूप से गलत मानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कि हरियाणा की जनसंख्या कितनी है और 3 ऑप्शन आपको 2.5 करोड़ के आसपास के लग रहे हों, एक ऑप्शन आपको 5 करोड़ से भी ऊपर का दिया हो, तो आप जरूर उस 5 करोड़ वाले को कट कर देते हैं, बचे हुए 3 में आप कंफ्यूज रहते हैं। और 25% ऐसे होते हैं 100 में से जो आपको बिल्कुल भी क्लिक नहीं होते, दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आते। इस प्रकार हमने 4 अलग अलग कैटेगरी में 100 क्वेश्चनों को रखा। 40 जो आपको आते थे, 20 जो 50-50 आप कंफ्यूज थे, 15 जिनमें से एक निश्चित रूप से ऑप्शन गलत था, बचे हुए 3 में कंफ्यूज थे, और 25% ऐसे जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते थे। 40, 20, 15, 25 को मैं मिलाऊं तो 4 कैटेगरियों को मिला के आपके 100 प्रश्नों का एनालिसिस हम करने वाले हैं। यहां पे यदि मैं बात करूं, सबसे पहले इन 20 और 15 2 नंबर और 3 नंबर पॉइंट का हम जिक्र करेंगे जो आपको 50-50 या 75-25 में आप कंफ्यूज थे। जो 20 और 15 इन 35 प्रश्नों में आप कंफ्यूज थे, तो इन प्रश्नों में उसी उत्तर का चुनाव करें जो आपके दिमाग में सबसे पहले क्लिक हुआ हो, उसी पर आप टिक करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे कि किसी पर्सन का आपने आता नहीं था और आपने के दिमाग में सबसे पहले क्लिक किया कि यार इसका बी ऑप्शन होना चाहिए, और पेपर में आपने बी पे टिक कर दिया। लेकिन ओएमआर सीट तक जाते जाते आपके दिमाग ने ऑप्शन को बदलना चाहा और कि नहीं बी नहीं, मैं इसका सी लगाऊंगा। तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। यानी कि वैज्ञानिक तरीके से वैज्ञानिक मानते हैं कि आपके दिमाग में पहले आने वाला विचार बाद में आने वाले विचार से कहीं अधिक सत्य होता है। तो विचार न बदलें, जो फाइनली आपके दिमाग में पहले क्लिक कर गया उसी पर अपना उत्तर टिक करेंगे। अगली पॉइंट, ये एक ट्रिक ध्यान रखेंगे। अगला, औसत प्रत्येक परीक्षा के चारों विकल्पों के सही होने की संभावना 25% की होती है। एग्जाम्पल के तौर पे ए बी सी डी ये 4 विकल्प आपके होंगे, पांचवा अलग है नोट अटेम्प्टेड, उसका काम नहीं है। एवरेज 25-25 जब ओएमआर के बाद आंसर की में मिलाओगे 25-25 प्रश्नों के ये उत्तर रहेंगे। हो सकता है प्लस माइनस 2, नहीं तो हर प्रत्येक परीक्षा की ये कहानी है। एवरेज 4 भागों में उसे डिवाइड किया जाता है। हो सकता है किसी ए ऑप्शन के 100 प्रश्नों में से आपको 27 उत्तर ठीक मिले, बी के हो सकता है 2 कम 23 ठीक मिले। कहने का मतलब है 4 अलग अलग 25-25 की कैटेगरी में होते हैं। अब यदि मैं बात करूं, ऐसे में अब आप 75 प्रश्नों को काउंट कर लेंगे। आपने किस किस विकल्प को चुना है। 75 सर कैसे हो गए, क्योंकि ये मैं पहले 3 पॉइंटों की बात कर रहा हूं। देख सकते हैं पहले 3 पॉइंटों को मैं कर चुका हूं। 40 आपको आते थे, 20 और 15 में कंफ्यूज थे, तो पहले दिमाग में आने वाला क्लिक, और 40, 20, 15 को मिलाकर के आप कुल 75 प्रश्नों को अपने पेपर में अभी तक कर चुके हैं। 25% बचे हुए हैं जो आपको आते नहीं। अब इस 25 पे भी तुक्का मारने का तरीका बताऊंगा, वीडियो को अंत तक देखते रहिए। अभी तक 75% जो आपके हुए हैं, उन 75 प्रश्नों को काउंट कर लेंगे कि आपने किस विकल्प का चुनाव किया, किन किन विकल्प का चुनाव किया है। जो 5 मिनट आपको पेपर में 5वें गोले के लिए मिली है, उसका बेनिफिट इस ट्रिक में प्रयोग करें, उस 5वें में प्रयोग ना करें। कैसे? जैसे कि मान लो आपने उस पेपर में एग्जाम्पल के तौर पे ए कुल 27 विकल्पों में भर दिया है, बी के आपके कुल 8 उत्तर चुने गए हैं, सी के आप रैंडमली जब काउंट किया तो 7 उत्तर मानो चुने गए हैं, डी के 33। इनको यदि मैं जोड़ता हूं तो कुल 75% बन गए हैं। इनका मान लीजिए आपने चुनाव कर लिया है। अब आप क्या करेंगे, बचे हुए 25 प्रश्नों में ए और डी का चुनाव बिल्कुल ना करें तुक्का मारने में, क्योंकि ए और डी की संभावना पूर्णतः खत्म हो चुकी है। एवरेज 25
क्वेश्चनों के उत्तर प्रत्येक ऑप्शन होने थे और ए और डी अपनी 25 प्रश्नों से लिमिट पूरी कर चुके हैं, तो इनके अब आगे उत्तर होने की संभावना कम हो गई है। इसलिए अपने अब उत्तर का यदि आप 25 प्रश्नों में चुनाव करना है तो वो दिए गए विकल्पों बी या सी में से ही किसी एक पर तुक्का मारें। और वैज्ञानिक मानते हैं कि बी और सी में से भी एक का चुनाव करना पड़े तो सबसे ज्यादा चांस ऑप्शन बी के सी से अधिक माने जाते हैं। यहां एक बात और बता देता हूं, बी ऑप्शन के सी से अधिक माने जाते हैं। इसके अलावा जब चारों ऑप्शनों की मैं बात करूं तो ए के सबसे कम चांस माने जाते हैं। साइंटिफिक तरीके से ए के 100 में से सबसे कम चांस होते हैं। और फिर दूसरे नंबर पे कम चांस में डी का माना जाता है। ज्यादा उत्तरों के होने का चांस बी और सी विकल्पों में होता है। ज्यादा उत्तर होने का चांस बी और सी में, और सबसे ज्यादा चांस ऑप्शन बी में होता है। इसके अलावा अब आगे के पॉइंट सुनेंगे, आगे की तुक्का मारने की ट्रिक। यदि किसी पर्सन के विकल्प में उपरोक्त सभी या कोई नहीं वाला ऑप्शन हो तो उसे अवश्य चुने। साइंटिफिक या साइंस मानती है, या पिछले पेपरों का जब वो किया गया है उनके ऊपर संशोधन शोधन किया गया है, प्रयोग करके देखा गया है, एक्सपेरिमेंट देखा गया है, तो पाया गया है 100 प्रश्नों में से जब जब उपरोक्त सभी या कोई नहीं का विकल्प एग्जामिनर के द्वारा डाला गया है तो 95 बार सही मिला है, तो उसका चुनाव अवश्य करें। उपरोक्त सभी या कोई नहीं वाला ऑप्शन हो। ये तब चुनने हैं जब आपको पर्सन बिल्कुल भी आता नहीं हो। इसके अलावा अगला पॉइंट, जनरल नॉलेज के पर्सन में जो विकल्प सबसे ज्यादा शब्दों में दिखे उसे चुने। सर इसका नहीं समझे, देखिए मैं बताता हूं। एनटीए का इतिहास रहा है कि जो जनरल नॉलेज के आपके क्वेश्चन आने वाले हैं वो पूरे विस्तृत आने वाले हैं, बड़े बड़े ऑप्शनों में देगा। और बड़े बड़े ऑप्शनों में देगा तो जो ऑप्शन आपको सबसे ज्यादा शब्दों में विस्तृत करके खोल करके दिया गया हो और आपको प्रश्न नहीं आता, तो जिस भी ऑप्शन में विस्तृत रूप से वो दिखाई दे रहा हो उसको अवश्य चुने। इसके अलावा अगला पॉइंट, सबसे अलग दिखाई देने वाले विकल्प के ऊपर बिल्कुल ना जाएं। विद्यार्थियों की सबसे बड़ी भूल होती है, सबसे अलग दिखने वाले विकल्प को सबसे पहले चुनते हैं यदि प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लिया है कि आपको इन 4 ऑप्शनों में से अलग छांटना था, उत्तर चूज करना था। 18, 29, 51, 624। आपके दिमाग में सबसे पहले क्लिक 624 कर रहा है कि सर प्रश्न तो आता नहीं था लेकिन ये सबसे अलग दिख रहा है। ये एग्जामिनर की एक चाल होती है, साजिश होती है आपको फंसाने की, ताकि आपको सबसे अलग लगे। ये जानबूझ के डाला गया ऑप्शन होता है। 99% केसेज में पाया गया है सबसे अलग दिखने वाला उत्तर कभी भी सही उत्तर नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम इसको समझने की कोशिश करें, इसका उत्तर ऑप्शन बी रहेगा, क्योंकि ए, सी और डी में सभी संख्याएं 3 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। बी वाली संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं, तो सेकंड ऑप्शन इसका आंसर है। तो भूल करके भी अलग दिखने वाले ऑप्शन का चुनाव ना करें, तुक्का बचे हुए ऑप्शनों में मारें, वो सबसे गलत में गिना जाए जो अलग दिख रहा हो। आसान दिखाई देने वाले प्रश्न का उत्तर यदि ए विकल्प में नजर आए तो उस पर पुनः विचार करें। एग्जाम्पल के तौर पे आपको सबसे इजी प्रश्न लग रहा है और उसका आपको एकदम से जो आपके दिमाग में उत्तर आया वो ए में भी आपको नजर आ रहा है, उस पर तुरंत क्लिक ना करें। एग्जामिनर की चाल होती है, आसान प्रश्न में जो आपको उत्तर सही लग रहा है वह गलत वाला दिमाग लगाकर भी एग्जामिनर के द्वारा ऑप्शन ए में सेट किया जाता है। तो 99% केसेज में उसका उत्तर ए भूल कर भी एग्जामिनर सेट नहीं करता। ए सबसे कम विकल्पों में एग्जामिनर सेट करता है, जैसे मैंने बताया। उसके बाद कम में संख्या डी की आती, बी और सी के ज्यादा विकल्पों में उसके उत्तर होने के चांस होते हैं। और यदि किसी पर्सन के विकल्प में उपरोक्त सभी या कोई नहीं वाला ऑप्शन आपको देखने को मिले तो उस पर अवश्य चुने। 90% से भी ज्यादा केसों में पाया गया है कि जिन जिन विकल्पों में जब जब उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द अबोव या नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन दिया गया है तो उस केस में उसके उत्तर होने का चांस माना गया है। तो इन चीज़ों को यदि आप फॉलो करेंगे अवश्य आप देखेंगे कि एग्जाम में ये आपको बेनिफिट करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ज्वाइन क्लास ऑफ फैमिली, सब्सक्राइब नाउ। अगेन थैंक्स।